हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। पिछली वीडियो की तरह आज भी हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं सारी, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी यानी बायोग्राफी के लेखक का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम है पुपुल जयकर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और देखिए, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम ये शक्ति स्थल है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो शक्ति स्थल है इसका नाम। अब नेक्स्ट देखेंगे, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। और देखिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और देखिए, फैथोमीटर का उपयोग ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हुलुक गिब्न नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हुलुक गिब्न जानवर ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और आप ये भी याद रखिए, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्जिद कोलकाता में स्थित है और कोलकाता शहर ये हुगली नदी पर बसा है। गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और आप ये भी याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है और इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य रचना है गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343 ये हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करता है और अनुच्छेद 243 में पंचायत राज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए, नेट्सकेप ब्राउज़र है, मोजिला ब्राउज़र है, सफारी भी ब्राउज़र है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए आउटलुक ये ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटलुक ये ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो इस समुदाय के लोग ये नेपाल के निवासी हैं। और देखिए, नेपाल की राजधानी ये काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री ये केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल की राष्ट्रपति ये विद्या देवी भंडारी हैं। तो आप याद रखिएगा, मधेसी समुदाय के लोग ये नेपाल के निवासी हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? तो तारामंडल ये मैसूर में नहीं है और यहाँ से आप ये भी याद रखिए, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी ये सिलवास में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो याद रखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी ये सिलवास में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, नील नदी के तट पर ये सिकंदरिया शहर स्थित है और ये शहर मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आप ये भी याद रखिए, नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, तो वहाँ से निकलती है नील नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो देखिए, दामोदर घाटी एक कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है और कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और भारत के झारखंड राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है और कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो देखिए, त्रिवेणी संगम ये 3 नदियों का संगम माना जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम होता है
और देखिए गंगा और यमुना नदी ये स्पष्टता आकर के मिल जाती है, परंतु जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य तरीके से आकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा त्रिवेणी संगम ये किसका संगम माना जाता है, तो 3 नदियों का ये संगम माना जाता है। नेक्स्ट है मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी, तो फारसी भाषा ये मुगल शासकों के बीच की प्रचलित भाषा थी। और आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो देखिए सेरीकल्चर ये रेशम के कीड़ों का पालन करने से संबंधित है और मधुमक्खियों का पालन ये एपीकल्चर कहलाता है और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर वोल्टेज, तो एम मीटर क्या होगा, आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है करंट। एम मीटर से करंट मापा जाता है और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। अब नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, तो पीडीएफ का पूरा नाम ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो देखिए डिप्थीरिया ये बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया ये जीवाणु के कारण होता है और इसमें प्रभावित अंग ये श्वास नली है। नेक्स्ट है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा। भार नहीं बदलेगा यानी व्यक्ति का भार समान रहेगा। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए खजुराहो के स्मारक ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और देखिए इन स्मारकों को चंदेल शासकों ने बनवाया था और उस समय चंदेल शासकों की राजधानी ये खजुराहो हुआ करती थी और ये स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यूरो किसकी मुद्रा है, यूरो ये यूरोपीय जोन की मुद्रा है और स्वीडन की मुद्रा ये क्रोना है। डेनमार्क की मुद्रा ये क्रोन है। तो याद रखिएगा यूरो ये यूरोपीय जोन की मुद्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें से 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।